पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एआईएमआईएम नेता शोएब जामाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन द्वारा सील किया गया है, उसमें जबरन घुसकर और वहां का वीडियो बनाकर एआईएमआईएम नेता ने शिमला में कायम हो रही शांति को भंग करने की कोशिश की है। एआईएमआईएम नेता ने वीडियो बनाया है जिसमें वह मस्जिद के सामने वाले भवन को उसकी ऊंचाई के आधार पर गिराने की बात कह रही है, जबकि उन्हें यही मालूम नहीं है कि वो भवन वैध तरीके से बना है, जबकि मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। इस प्रकार का वीडियो बनाकर उन्होंने हिंदू समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है। जो ओवैसी जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के एक नेता दिल्ली से आकर के उस मस्जिद में, जबकि मस्जिद सील्ड है इस वक्त, उसमें प्रवेश करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं। वीडियोग्राफी करने के बाद वहाँ सामने एक मकान को इस प्रकार से इंगित करते हैं कि ये मकान तो इस मकान से, इस मस्जिद के भवन से भी ऊंचा है और इसको भी गिराना चाहिए। अब उनको क्या मालूम है कि मस्जिद जो है बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से बनी है, वो अवैध निर्माण है, और जिस भवन का वो जिक्र कर रहे हैं उसकी वाकायदा परमिशंस जो है नॉर्म्स के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो है लेने के बाद वो भवन बने हैं। ऐसी टिप्पणी करने का अभिप्राय सीधा सीधा है कि वो हमारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मुझे जानकारी मिली है कि एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मात्र एफआईआर दर्ज करने से नहीं, और ऐसे में जब इस शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने के लिए उन्होंने काम किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी। जयराम ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर भी चुटकी ली जिसमें उन्होंने हर रेहड़ी फड़ी धारक को पहचान प्रदर्शित करने के बारे में कहा है। जयराम ने कहा कि उनकी सरकार ने इस प्रावधान को लागू करने का निर्णय लिया था तो उस वक्त कांग्रेसियों ने उसका जमकर मजाक बनाया था। आज कांग्रेस के यही नेता उसी नीति को अपना रही हैं। हमने शुरुआत की थी, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। हमने प्रोसेस स्ट्रीट वेंडर के लिए इस नियम की जो है वो एक पॉलिसी बना करके एक शुरुआत की थी, और उसी पॉलिसी का जिक्र आज विक्रमादित्य कर रहे हैं। और उस वक्त तो कई लोग कांग्रेस के मजाक बना रहे थे हमारा, लेकिन अब उसी बात को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि बाहर से आए लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और जो भी काम करते हैं उनका पूरा परिचय उस दुकान पे रहना चाहिए। ये उनने बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात तो ठीक कही है। अब मुझे मालूम नहीं कब तक वो टिके रहते हैं, क्योंकि इसी तरह की बात हिमाचल प्रदेश में अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा के अंदर कही थी, और दूसरे दिन के बाद उनकी टांगे लड़खड़ा गई, क्योंकि ऊपर से आदेश हो गया कि उनको मंत्रिमंडल से निकालो, और मंत्रिमंडल से जब निकालने की बात आई तो एकदम वो पलट करके बात कहने लगे कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अरे कार्रवाई तो कानून के मुताबिक होगी। और आज मुझे इस बात को लेकर के हैरानी की बात है, कांग्रेस और सीपीएम दोनों एक तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। सीपीएम को आज स्टेटमेंट आया कि किसी भी गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण को कानून के तरीके से ही उसको निपटाया जा सकता है। हम उनकी बात से हम अलग थोड़ी बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि कानून कार्रवाई करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो कई दशक लगा दे, कई सदियां लगा दे कार्रवाई करने के लिए। कार्रवाई जो करनी है, क्योंकि जनभावनाओं से जुड़ गया विषय, तो इसलिए कार्रवाई इसमें जल्दी होनी चाहिए, हमारा कहने का। मुझे लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है, खासतौर से जो अभी का बयान दिया है, उसके संदर्भ में पार्टी ने लाइन अख्तियार की है, पार्टी ने तय की है, और उसमें उनने पार्टी के प्रवक्ता की ओर से जो बयान आया है, जो मैंने देखा है, उसमें यही है कि ये पार्टी की लाइन नहीं है, उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। निजी राय अगर उन्होंने कही होगी तो बात अलग है, लेकिन पार्टी की लाइन नहीं है, ये पार्टी की ओर से, हमारे अधिकृत प्रवक्ता की ओर से बयान। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।